मैं अगर लड़की बनूंगा मैं तो अगले दिन ही ओनली फैंस खोल दूंगा अपना। इशू तो सबसे पहले उठ के ये नहीं करेगा। अच्छा ये बताओ कि पब्लिकली करने के लिए सबसे अनोइंग चीज क्या है? लेटरीन। नहीं कि क्रिंज का एक लेवल सेट कर दो कि इससे नीचे नहीं जा सकते। इसके लिए क्राइम है अब। हिचकी जो है उसका एक्चुअल में जो साइंटिफिक इलाज है दैट्स अ स्क्रैच टू योर बट होल। मतलब कि हिचकी आ रही और मैं छेदा रगड़ूं हिचकी गायब। ऐसा नहीं हो सकता। मत मानो, मैं भी यही सोचता था। करके देखो। वो कह रहा फेक है जानी। मैं कह नहीं रहा, मुझे पता है। उसके सर्जन का नाम भी पता है मुझे। क्या नाम है उसके सर्जन का? आरजे कुमार, लंदन में रहता, बहुत फेमस है। उसके क्लाइंट है ईशा देओल, ईशा गुप्ता। बूब जॉब में भी बहुत तरीके के होते हैं ना, जैसे तुम मलाइका अरोड़ा, ये सब क्लाइंट है। जैसे तुम इम्प्लांट्स करवाते हो वो अलग है, ठीक है। तुम जैसे या तो साइज या शेप, साइज का तो सबसे मेन होता है, वो अलग है। तो जो इम्प्लांट्स है, जो सिलिकॉन वाला है, उसके बाद नहीं करवा सकते। पढ़ना पड़ेगा इस बारे में, उसके बाद नहीं होता है। मेरे को लग रहा है मेरे को बूब जॉब वाले सब रेडिट पे जाना पड़ेगा। हम स्टार्ट कर चुके हैं, जाना पड़ेगा, डिस्कशन करने पड़ेंगे 2-4 लोगों से। एक वहाँ पे एक लड़का है बूबी बाउंसर, उसका यूजर नेम है। तुम्हें पता है ना हम स्टार्ट कर चुके हैं। बूबी बाउंसर, एक बूबी बाउंसर, उसका नाम है स्मॉल बूब्स। कहाँ पे है ये? इसे क्यों पता है? और ये यूजर नेम है उनके। अरे यार मैं असली बंदे मान रहा था एक सेकंड को। असली है वो, बस उनका यूजर नेम वो एक्चुअली। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द ऑनेस्ट चैप। कितना लिच्चड़ आदमी है, वही कपड़े पहन के बैठ गया है। कैसे पता चलेगा अब डिफरेंट एपिसोड है यार, डिफरेंट डे है। दो ही लोगों को देखते हैं लोग। किन दो को? अच्छा, हम दो को ही देखते हैं। जब तेरा स्क्रीन आता है वो कहाँ जाती है उनकी नजर? वैसे मैं कॉल कर लेती हूँ तब हो जाते हैं। जब मेरे पे कैमरा आता है तो वो ऐसे अपना कुछ काम करने लग जाते हैं, देख के ऐसे साइड में रख के। पता है, और इसको रोटी खाने लग जाते हैं, दूध गर्म करने लग जाते हैं। इसकी सिर्फ बातें अच्छी हैं, इसकी शक्ल देखने लायक। इशू के लिए बहुत सारे रिव्यू आते हैं मेरे पास कि यार ये इशू तो ऐसे ज्ञान झाड़ता जैसे पता नहीं इसी को ही सब पता है। क्या कह रहा था? इस पे तेरा क्या विचार है? फिर मैं और पूछता हूँ कि कैसे, क्या बोलते यार पता नहीं, अलग ही एरोगेंस लगता है उसकी बातों में कि जैसे उससे ज्यादा ज्ञान किसी के पास है ही नहीं। ऐसे ही होता है जब लोगों के पास खुद का ज्ञान नहीं होता तो उन्हें दूसरे लोग एरोगेंट लगते हैं। हाँ, सुन तो सही। अभी भी तू लग रहा है एरोगेंट। He got offended in no time। नहीं, I didn't get offended। आगे सुन। अब ये तो मेरे नोन वाले हैं, अब जो मैसेजेस वाले हैं, डीएम वाले हैं, फिर कोई कमेंट्स वाले हैं, वो अलग है। वो तो कहीं ना कहीं पसंद करते हैं। क्यों भाई, क्यों? ये नहीं पता भाई क्यों कर रहे हैं पसंद। मुझे तो लगता है पसंद नहीं करना चाहिए। जैसे हर मूवी तू खराब कर देता है पहली कहानी सुना के। वो एनिमल वाली रील तो तूने अब तक डाली भी नहीं है ना? नहीं, एनिमल के ट्रेलर का वेट कर रहा हूं। जल्दी डाल। वो भी डाल, लोगों को पता चलना चाहिए कि कहानी क्या है। सबकी मूवी बर्बाद कर देता है, फिर भी लोग इसे पसंद करते हैं। कैसे? मेरे पास है ऐसा रीजन। अच्छा, मैं पहले बताता हूँ मेरे क्या है। उसे अपनी कमी पता है। नहीं, क्योंकि ये जब बोलता है बहुत अथॉरिटेटिव वे में बोलता है, उसे कॉन्फिडेंस अपनी बात पे। तो मैं कौन सा नेगेटिवली बता रहा हूँ? तो वो एरोगेंस मैं भी पॉजिटिवली बता रहा हूँ। नहीं, एरोगेंस नहीं, मैं वैसे बता रही हूँ जैसे लोग बोलते हैं, तो वो एरोगेंस नहीं है। जब तुम किसी बात को लेके कॉन्फिडेंट हो तो तुम उसी तरीके से बोलोगे ना उसे। वही हो रहा है कि वो उस वे में ले लेते हैं। वो शायद कैसा कर रहा है। हाँ, कि हम पे थोप रहा है या फिर कमांडिंग में बोल रहा है, तो फिर क्योंकि कमांड सुनने की, अगर यहाँ बैठ के भी इतने लोगों के सामने भी जो भी लोग देख रहे हैं उनके सामने भी ऐसे रहेगा, नहीं शायद ऐसा था, नहीं शायद वैसा, कि दोनों तरफ की बात करते हैं। हिपोक्रेट बोलने लग जाएंगे फिर थोड़े दिन में कि ये तो दोनों तरफ की बातें करता है। नहीं, काफी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है, मैं इंटरव्यूज देखता हूँ दुनिया भर के, मैंने बहुत अच्छी पर्सनालिटीज के इंटरव्यूज देखे हैं, जॉर्डन पीटरसन फॉलो करता हूँ मैं, जो भी अपने अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जो एक्चुअल में वो कहते हैं ना ग्रेट माइंड थिंक अलाइक वाली जो एक बात होती है, मैं उन लोगों को ज्यादा देखता हूँ कि एक्चुअल में वो, मैं ये नहीं देखता कि वो क्या कह रहे हैं, मैं देखता हूँ कि वो कैसे कह रहे हैं। क्या कहना और कैसे कहने में बहुत फर्क है। तो यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि आपको अपनी बात कन्वे कैसे करनी है। मेरा हमेशा ये रहता है कि अगर मेरी बात 10% है, जो मेरे को सब्सटेंस है मेरे पास, पर मेरा 90% वो होना चाहिए कि मेरी जो शब्दों का चयन है उसके साथ 10% के साथ वो 90% होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं वो 10% भी क्लियर नहीं कर पा रहा लोगों को, तो मेरा वो 90% खराब है। ठीक, क्या होता है कि तूने एक वो बहुत फेमस डायलॉग सुना होगा, आपको डिबेट जब आप लड़ते हो, आपको ये प्रूफ नहीं करना कि सामने वाला गलत है, आपको ये प्रूफ करना है कि आप सही हो, बस।
मैं एरोगेंस वर्ड एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ अगर उसके साथ तुम वो एक सब्सटैंशियल आर्ग्यूमेंट क्रिटिसिज्म वाला दो। मैं तुम्हारा सिर्फ ओपिनियन नहीं लूंगा। ठीक है। एक कोट है कि अगर हमें पता हो कि हम अपने गुड ओल्ड डेज में हैं तो कितना अच्छा हो, बट ऐसे ही अगर तुम्हारी लाइफ में कोई पार्ट आया हो जिसमें तुम्हें लगा हो कि ये मेरा हैप्पी लिटिल मोमेंट है, फिर मेरा बहुत प्यारा मोमेंट है, जैसे कि मेरा लिए था एक कि मेरी पहली बार न्यूज़पेपर में नाम आया था कि मैंने इतने रन बनाए हैं क्लब से, ऐसा। तो आज भी तेरा वही हो? हाँ, एक मतलब अभी एग्जांपल दिया है मैंने। मेरा तो बहुत अलग है, बट मैं तेरा जरूर सुनना चाहूंगा पहले। नहीं यार, ऐसा कोई ध्यान भी नहीं आ रहा है एकदम से, ऐसा कोई ध्यान नहीं आ रहा। मैं खुश नहीं हूँ बिल्कुल भी जिंदगी से। तू बता ले भाई, इतने याद आएगा तो बताते हैं। नहीं, मेरे तो दिमाग में रहता है ये सब, ये लेके बैठा होता है, यही सोचता रहता है। मोमेंट बता। अच्छा मुझे बता दो, मेरा तो बताना है। जैसे तू कह रहा है कि मतलब होता है ना कि एक सेल्फ अचीवमेंट वाला मोमेंट की बात कर रहा है, तो आपको लगता है आपने कुछ कर लिया। मेरा अचीवमेंट को डिसाइड करने का तरीका वैसा नहीं है जैसा लोग कन्वेंशनल होता है कि मैंने अवार्ड जीत लिए, मैंने ये पार्टिसिपेट किया, मैं वहाँ चला गया, मैं यहाँ चला गया। मुझे कुछ अचीवमेंट इस तरह याद रहती है जब सामने वाला मुझे बताता है। ऐसा होता है कि तुम ऐसे एग्जांपल ले लो कि मुझे याद है कि 9वीं क्लास में मैं ट्यूशन जाया करता था बस से, चाचू के यहाँ पे अपने, याद है तेरे को? 212 बस लेके 205 आती थी और एक 212 आती थी। 5 रुपए का टिकट हुआ करता था उस टाइम पे। एक बार जब मैं जा रहा था तो वो जो हरदेवपुरी वाला पुल है ना दुर्गापुरी पे, वहां पर मैं बस लेने के लिए खड़ा था सीलमपुर के लिए, और वहीं पे उसी ब्रिज के बिल्कुल एंड पे एक दादी अम्मा बैठी हुई थी, बहुत एजिड एज इन की मतलब एटलीस्ट उनकी एज रही होगी 60-65, और उनके हाथ में 3 बैग थे। उनके साथ में एक छोटा सा 3-4 साल का एक छोटा सा बच्चा था। उस दिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि 15-20 मिनट तक मेरी भी बस नहीं आई, और जब तक मैं था वहाँ पे तब तक उनकी भी बस नहीं आ रही थी। मैं ऑलरेडी ट्यूशन के लिए लेट हो चुका था, 4:30 बजे का मेरा ट्यूशन था, मुझे 4:15 वहीं बच गए थे, और जाने का रास्ता जो है 25 मिनट का। अब मुझे पता है मेरे को ट्यूशन जाना है, पर मैं सबकॉन्शियसली जो अम्मा बैठी हुई है उनको भी देखे जा रहा हूँ। मुझे वहाँ पे 4:45 हो गए। मेरी एक बस आई, चली गई, पर मेरा मन नहीं माना कि मैं चढ़ के चला जाऊँ। तो 20-25 मिनट बाद लगभग 4:40 के आसपास, उस टाइम पे वो घड़ी होती थी एनालॉग वाली, नहीं आती थी जिसमें सिर्फ ऐसे कैलकुलेटर टाइप की घड़ी होती थी, मेरे पास वो थी एक दोस्त की। भाई बना के बैठा हुआ था कितना सारे भैंस की आँख। 4:40 मुझे याद है भी हो गए थे उस टाइम पे। मैं ट्यूशन के बारे में नहीं सोच रहा था उस टाइम पे, मेरे दिमाग में बस ये था कि अम्मा बहुत देर से बैठी हुई है और ये बस का ही वेट कर रही है, मुझे पता है। तो मैं गया उस अम्मा के पास, मैंने उनसे पूछा अम्मा क्या हो गया, तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटे मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, दरियागंज हॉस्पिटल में है वो, और मैं बस का वेट कर रही हूँ और मैं खाना लेके जा रही हूँ उसके लिए, मेरी बहू वहीं पे है और ये उसका बालक। 5:45 हो गए थे प्रतीक, हमें ना हमें कोई बस मिला ना ऑटो मिला। लगभग ऑलमोस्ट 6 बजने में 3-4 मिनट रह गई होगी, बस आई। मैंने अम्मा को उस बस में चढ़ाया, उनके साथ में दरियागंज तक गया, और जब मैं उस बस से उतरा उनको उतार के उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा। वो मोमेंट मुझे इस तरह याद है कि वो होता है ना कि एक अचीवमेंट नहीं है वो, एक ये है कि मेरा हैप्पी लिटिल मोमेंट है। हाँ, कि मतलब मैं कैसे बिल्ड हुआ हूँ, मेरा कैरेक्टर कैसे बिल्ड हुआ है, मैं किन चीजों को देख करके कितना मतलब कि मेरा पैमाना, मेरे को मेरी अचीवमेंट जज करने का वो है कि मैं पर्सनली किस चीजों को अफेक्ट करके मेरी एम्पैथी जो है मेरे इंट्यूशन को कितना अफेक्ट करती है। मैंने को हमेशा बोला है मेरी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग है कि मेरे एम्बिशन को पीछे छोड़ देती है वो। लोगों को बहुत कम समझ में आता है ये। आपका एम्बिशन अगर आपके इंट्यूशन से छोटा है या बड़ा है, या तो आप बहुत आगे रहोगे या तो आप बहुत पीछे रहोगे। या तो आपका इंट्यूशन बहुत बड़ा है तो आप पीछे रह जाओगे, क्योंकि आपका इंट्यूशन आपको कभी अलाउ नहीं करेगा कि आप अपने एम्बिशन में चीटिंग करो। पर अगर आपका एम्बिशन बड़ा है और आपका इंट्यूशन छोटा है तो आप चीटिंग करके आगे निकल जाओगे। ठीक है, बट ये कितना अच्छा वे है किसी अच्छे मूवमेंट को देखने का। तो मेरे को वो इतना अच्छे से थर्ड पर्सन से रिलेट कर सकते हो। उन्होंने वो उसको इतना एग्जैक्टली याद भी है। जब मैं उस हॉस्पिटल, मतलब मैंने उनको ड्रॉप भी नहीं किया, वो बाहर ही आ गया था, उनकी बहू बाहर आ गई थी, और एग्जैक्टली मेरे को पता भी नहीं था उस टाइम पे ढंग से रास्ता। मैंने वापस जाने का रास्ता भी इधर उधर लोगों से पूछा बाद में, और मैं ट्यूशन भी नहीं गया उस दिन, मैं घर आ गया वापस। एंड पर मुझे वो इस तरह याद है कि हाँ ये मेरे लिए एक ऐसा अचीवमेंट था, शायद मैंने कुछ ऐसा किया जो शायद कोई नहीं कर रहा था, वहां पे और 10 लोग खड़े थे। तो वो मेरे लिए एक ऐसा पैरामीटर रहता है कि हाँ ये मैंने ज्यादा अचीव किया रादर देन कि मैंने कोई जा करके अपनी स्किल पे अवार्ड जीतना बहुत आसान है।
स्किल पे जीतना अवार्ड बहुत आसान है, क्योंकि वो आपके अंदर है, वो आपके अंदर है। विराट कोहली को 100 मारने पे शाबाशियां नहीं मिलती, उसका काम है, क्योंकि वो काम ही नहीं है, वो उसका टैलेंट है। पर केएल राहुल जब विराट कोहली को 100 पूरी करने की मौका देता है, वो इंट्यूशन, वो ज्यादा याद है। That's a good ass example, bro. तो मैं ऐसे जज करता हूँ कि एक आदमी का पैमाना क्या होता है, कि वो कैसे ग्रो कर रहा है, वो ज्यादा जरूरी है रादर देन कि उसकी अचीवमेंट्स, उसके अवार्ड्स, जो वो लोग कहते हैं ना मैं गेट पे लगा देता हूँ, ये मैं गेट पे नहीं लगा सकता। ये वो एक मेमोरीज हैं जो मैं अपने साथ अपनी कबर पे ही लेके जाऊंगा। काफी बेहतरीन। मेरे वाली तो इसने ऐसी मुझे बुरी लग रही है, मेरी बुरी नहीं, अपना अपना वो तरीका नहीं। अब ऐसी, अब मुझे लग रहा है ऐसी सोचनी चाहिए थी मुझे। काफी अच्छा भी है ना सोचने का। तो मेरा ये ऐसी सेम बात मैंने तब बोली थी जब हम वो वाला पॉडकास्ट कर रहे थे उधर उस वाले फ्लैट पे, जब कि हेल्प करने वाले जो वो वीडियोस आती हैं आजकल के, लोग कहते हैं व्यूज के लेके, नहीं यार वो रहता है, वो काफी ऐसे टाइम तक ना अंदर रहता है तुम्हें, और वो याद भी रहती है। और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कोई वीडियो पे भी कर रहा है ना। एग्जैक्टली, उस दिन भी यही पॉइंट था कि कर रहा है ना, वो इम्पोर्टेंट है सही में। उसको देख कितना नीचा फील कर रहा है। नहीं मतलब उसने पूछा ना कि एक पर्सनल अचीवमेंट क्या होता है। बढ़िया भाई, बढ़िया। तो वो मुझे इस तरह याद है। अगर तुम्हें, मैं ये क्वेश्चन पहले पूछना चाहता था, अगर तू नेक्स्ट डे लड़की बनता है, नेक्स्ट डे तो अगर तू लड़का बनता है, नेक्स्ट डे मतलब आज सोई और सुबह कल, हाँ, अच्छा, तो फिर तू क्या, मतलब तेरी दिनचर्या क्या रहेगी, या फिर तू क्या करना चाहेगी? वो मीम नहीं देखा तूने उसमें, वो ऐसे हिलाता रहता है वो एलिफेंट। बस भाई, बस कुछ और डीप जाए इस पे। मैं सोचना चाहूंगी लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज पे। और तू क्या करना चाहेगी, तू क्या करना चाहेगी? मतलब मैं भी जानना चाहता हूँ लड़की क्या करना चाहिए अगर हमें बॉडी मिली जाए। मतलब देख, मेरा सही वो है कि मेन मैं ये देखना चाहूंगी कि कैसे इतनी बातें अंदर रखना, सुबह उठना, सब कुछ करना, मतलब फैमिली को फीड करना, सब करना, के बाद रात में आना भी, टेंशन हो पाए तो शेयर कर लेना वरना ना करना। ओ भाई, उसको कैसे इतना अंदर इकट्ठा कर करके और वो डेली लाइफ कैसे चलती रहती है। हंसदे चेहरे तो ये मतलब नहीं होता भाई, ऐसा कर दिया इसने तो अभी। ओ भाई तूने तो बड़ा फील कराया है मुझे यार, चंचल अभी सही में। मेरे को फीलिंग जाननी है, क्योंकि लड़कियों में नहीं होती ना वो पाइल अप होके निकल जाता है एक ना एक दिन, किसी ना किसी फूट ही जाता है। हाँ, वो कहीं ना कहीं निकल ही जाता है, कहीं ना कहीं तो निकलेगा ही निकलेगा। बट अब लड़कों का ये भी है कि मेरे को ये भी समझना है कि फिर जब शादी से पहले तो चल ठीक है घर वाले हैं, या तो माँ को कुछ उल्टा बोल दिया या पापा को बोल दिया, या चल शादी होने के बाद बीवी को बोल दिया, तो उसकी प्रायोरिटीज क्या है? मतलब शादी से पहले तो चल माँ है, क्योंकि माँ सुन लेती है, शादी के बाद क्या प्रायोरिटीज होंगी? पहले किसको सुनाएगा? मतलब अगर पाइल अप बहुत ज्यादा हो गया तो कैसे हैंडल करेगा, और वो कैसे सोचेगा? मतलब कि यार बस कि मतलब पहले किस चीज को इससे इतना फ्रस्ट्रेट होगा, इतनी पसंद आ रही है चंचल तू अभी इतने सारे लोगों को। यार नहीं, सही में मैं बहुत ज्यादा सोचती हूँ इस बारे में, सही में चीज बात बहुत कम होती है, लड़कियों को खुद से फुर्सत नहीं होती है। तेरे साथ जो भी रहेगा तो मतलब वो लड़का सुखी रहेगा ना? सुखी है भाई। उसके हिस्से गए अपने आप सोचे जा रही है। वाओ यार चंचल सही में इम्प्रेसिव भाई, इम्प्रेसिव, बहुत डिफरेंट था, अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। ईशु हाँ यार चाय ले श्वेता। मैं अगर लड़की बनूंगा मैं तो अगले दिन ही ओनली फैंस खोल दूंगा अपना। एक दिन के लिए। ईशु तू सबसे पहले उठ के ये नहीं करेगा? नहीं। सही में नहीं? या तूने इतने देख लिया तो जरूरत ही नहीं? अच्छा सिर्फ ओनली फैंस, एक दिन में ओनली फैंस करके क्या करेगा? मुझे एक्सपीरियंस करने हैं। हाँ नहीं मत करियो यार, मतलब जेन्युइन होता है ना कि एक्सपीरियंस आपको जानना है वो कैसा होता है, वो 4 दिन का 3 दिन का, वो चीज वर्ड्स में नहीं बता सकते ना। नहीं कि ये जो दर्द कह रही हो सही में है कि नहीं है, नहीं मतलब ऑब्वियसली है जो भी है, पर हाँ अगर कोई मतलब अगर मुझे मौका मिले तो दिस इज लाइक वो ऐसा, वो तो इंटरनेट पे वीडियोस आते हैं, वो पेट में ऐसे कुछ पैचेस लगा देते हैं, वो तो सिर्फ दर्द होता है ना, करते हैं दर्द, बट वो सिर्फ दर्द होता है। मुझे वो जो हार्मोनल चेंजेस है ना, वो जो मूड स्विंग्स हैं, एग्जैक्टली मुझे वो जानना है। वो तूने ये एम्पैथेटिक आंसर स्टार्ट किया, देख इसका जवाब तेरा सुना। अरे भाई मैं नहीं बोल सकता हूँ। अच्छा जवाब ले लिया हमने, अब तू बता। मैं नहीं बोल पाऊंगा भाई। बाकी और तो यार देखो
सबके ये जैसे तो स्ट्रगल लड़कों का बता रही थी, ये लड़कियों को भी होता, लड़कियों का भी होता है ये तो। हाँ मतलब मेरा पॉइंट ये था कि लड़कियां पाइल अप जब हो जाती है ना तो उनको पता है कि आज मेरे को फूटना है, समझ रहा है, उनके पास वो नहीं होता कि नहीं यार मैं संभालूंगी। बेसिक उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है इन चीज में, बट लड़कों की स्ट्रेंथ के बारे में कोई बात ही नहीं करता ना कि हाँ लड़कियां स्ट्रांग है, लड़कियां इन चीज से वो बहुत होती है, पर क्योंकि लड़कियां वोकल हैं इस चीज के लिए, वो बोल देती हैं, बट लड़के इस चीज को हाईलाइट नहीं करना चाहते कि यार मैं लड़की की बॉडी में जाके लड़के की थिंकिंग ले जाऊंगा, क्या ओवर थिंक करने लग जाऊंगा, जात बदल दूंगा, और फिर मैं ये भी चाहूंगा कि मुझे पता लगे कि क्या मतलब कि कैसे सोचती है, इनका थॉट प्रोसेस क्या है, लड़कियां कैसे सोचती हैं। हाँ लड़कियां कैसे सोचती हैं, हाँ। ये तो लड़कियों की नहीं पता लग रहा। हाँ ये तो हमें भी नहीं पता, हमें क्या ही पता लगेगा फिर, और हम तो यही कोशिश कर रहे हैं इन्हें समझने की, कोई समझ पाया आज तक। और फिर इन्हें सेटिस्फाई कैसे कर सकते हैं मतलब किस वे में, इमोशनली कह रहा है तो? नहीं सेक्सुअली कह रहा है। यस अच्छा मतलब वो जी स्पोर्ट की एक परफेक्ट पोजीशन होती है ना, वो जी स्पोर्ट कुछ होता नहीं है, पता है ना तुझे, पर वो होता है ना, वो एक पर क्यों यूज होता है फिर वो वर्ड, वो क्योंकि वो एक चलो कोई है ना वो बताने के लिए, तो होता ही है, होता है तू गलत नहीं होता है, टर्मिनोलॉजी की ऐसी तैसी मार रहा है, ट्रिक है उसकी, सीख रखी है इसने। सेक्स पे टिप्स थे, हमें तू बता क्या ट्रिक है। नहीं दे रहा भाई, नहीं तू दे, मैं तो बता रहा हूँ जो मैंने पढ़ा। तूने बोला अभी कोई जी स्पॉट नहीं है, तूने बोला ट्रिक है, सर्कुलर मोशन में चलना है क्या, ट्रिक बता फिर मोस्टली लड़के हाथ कहाँ जाए, कहाँ है ये, स्पाइडरमैन देखा तूने, हाँ बस ये दोनों ऊपर रख, बस ये दोनों, कहाँ ऊपर, जब वो टच होएगा वहां पे रूफ है एक, हाँ जिसे जी स्पॉट कह रहा हूँ मैं, वो स्पॉट नहीं है पर वो एक सबसे सेंसिटिव एरिया वही है, हाँ और तुझे आगे पीछे नहीं करना है, तुझे अप डाउन करना है, पर कभी कभी वो ढूंढने में भी दिक्कत हो जाती है, बिकॉज इट्स सो लिटिल। वो वाला खैर उन्होंने अच्छे से बताया नहीं, बट तू वो देख लियो फ्रेंड्स में ना, वो 1 2 3 4 5 6 7 7 वो देख लियो एक बार तू, शायद वो 7 की बात कर रहा हूँ मैं बस, हाँ वो 7 की बात कर, 7 की बात, तो हाँ सेक्स एड वो अलग चीज है, मतलब ये तो मतलब प्रैक्टिकली अगर सोचो तो ऐसा रहता है कि लड़के बड़े इस मामले में सेल्फिश होते हैं ना, तो गाइस चाय पी लो, कंट्रोल, फ्रेंड्स चाय पी लो, फ्रेंड्स सेल्फिश ही कहूंगा मैं तो, चीयर्स जरूरी है क्या ये भाई, तुम लोग कर रहे थे, मैं लेफ्ट आउट फील कर रहा था, चलो ठीक है, अब ये बताओ कहाँ से ढूंढने तुमने सवाल अब जो दिमाग में आ रहा है वही जा रहा है, क्या पूछ रहा था मैं, अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा था, हाँ व्हाट द फक क्वेश्चन है कि मतलब कि जैसे हैप्पी लिटिल मोमेंट्स होते हैं, तो ऐसे ही व्हाट द फक मोमेंट्स होते हैं, कि जैसे कि अगर तुम्हारे जीवन में कुछ तगड़ा ही मतलब कि बहनचोद ये तो अनएक्सपेक्टेड ही हो गया है, समझ रहा है कि तेरी पैंट में ही टट्टी निकल गई, अनएक्सपेक्टेड ही हो गया, व्हाट द फक मोमेंट, ऐसा क्या मोमेंट हुआ है, पैंट टट्टी अच्छा एग्जांपल नहीं था बट स्टिल हगने वाली बातें क्यों करता रहता है, यस जरूरी पार्ट है यार जिंदगी का वो, यस वो लड़कियां ऐसा क्यों प्रिटेंड करती है, हगना होता ही नहीं है कुछ, नहीं मैं तो नहीं कर रही, हाँ सही डिस्कशन है, पहले इस पे बात करते हैं, पहले इस पे बात करते हैं, और लड़कियां तो ये भी प्रिटेंड करती है कि पाद होते ही नहीं है, हम तो नहीं करते, करती है भाई, अभी तूने टट्टी पे कैसा मुंह बनाया था, मैंने बोला था कि हर एग्जाम्पल में हगना थोड़ी लेके आते हैं, एग्जाम्पल तो बहुत अलग अलग है ना, पूरब झा की एग्जाम्पल तो और भी बहुत अलग अलग हो सकते हैं, पूरब झा की एक रील नहीं है, मुझे पूरब झा की एक रील है उसमें, वो कहता है माँ कैटरीना लैट्रिन कैसे कर सकती है, माँ ऐसा कैसे हो सकता है, माँ मैं नहीं मान सकता ये, माँ वो कैसे लैट्रिन कर सकती है माँ, तुम इसलिए लड़कियां अनकंफर्टेबल होती हैं फिर तो, एक तो तुम्हें मानने की जरूरत, मानने को तुम तैयार नहीं हो कि लड़कियां करती हैं, तो हम इतना डायरेक्ट बात करते ये अच्छा नहीं है, नहीं करो डायरेक्ट बात, कौन नहीं करता, तो इस लड़कियां फाट करती हैं जिनके सामने वो कंफर्टेबल होती हैं, हम कलर वलर भी बता देते हैं फिर हगने का, ऐसा टट्टी हरी आ रही है आजकल, पीली आ रही है, टाइट आ रही है, मैं चाय पी रही हूँ, मैं चाय पी रही हूँ, टाइम होता है हर चीज का, ढीली बता रहा है टाइम होता है यार हर चीज का, मैं चाय में पी ले मैं चुप हो गया,
टट्टी के ऊपर तुमने मेरी कहानी सुन रखी यार, मुंह तक जाने नहीं दे रहा चाहे। हाँ मूवमेंट बताओ। व्हाट द फक मोमेंट मैं तेरे को बहुत रीसेंट से बताऊंगा और बहुत सिली बताऊंगा, बहुत सिली। चंचल सोच ले और इतने में एक मुझे अभी रिसेंटली लास्ट ईयर ही पता चला है कि क्रिकेट में जब ओवर चेंज हो जाता है तो पिच शिफ्ट हो जाती है। आई एम नॉट किडिंग, व्हाट द फक, आई एम नॉट किडिंग, मुझे आज तक पता ही नहीं था। ओ भाई सही। क्या पता अभी किसी का व्हाट द फक हो रहा हो। मेरा हो गया मुझे सही में मुझे भी पिछले साल पता चला कि जैसे कई और होंगे। हाँ मुझे भी पिछले साल पता चला है कि हर ओवर के बाद शिफ्ट हो जाती है। पिछले साल and I was like, ओ बहनचोद। मैं तो सोच रहा था ये कल के चेंज हो रहे हैं। मुझे लगा था कि वो ऐसे ही होता है। और कन्वीनियंट तो यही कि 2 बंदे चेंज हो रहे हैं। वो पता है कैसे मुझे ऐसा लगता था, वो जो ब्लैक वाला पर्दा था वो एक ही साइड होता था, तो मुझे लगता था वो इसी पे रहते हैं। तो मैंने ना फिर एक बार पिछले साल ही एक लाइव रील देखी किसी बंदे की, वो स्टेडियम में गया हुआ था, तो उसने मैच की 2 रील की इंडिया के किसी मैच की डाली हुई थी, तो उसने दिखाया गाइस अब पिच चेंज हो रही है। तो मैंने पिच चेंज का मतलब ये कि बैट्समैन वही खड़े हैं और बॉलर एंड चेंज कर रहे हैं। कि बॉलर पहले इस एंड से डाला था फिर उस एंड से। तब मुझे पता चला भाई, अरे मादर चोद। ओह भाई एपिक। तो हाँ मेरा रीसेंट व्हाट द फक मोमेंट यही था। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। लाइक आई वाज जेन्युइनली सरप्राइज कि मुझे ये कैसे नहीं पता था यार। व्हाट द फक एम आई डूइंग? मुझे नहीं पता था। चंचल कैन यू बीट हिम? नहीं, कैन यू बीट हिम? मेरा व्हाट द फक मोमेंट हुआ जब मेरे दोस्त ने 5 मिनट पहले बताया। जब मेरे दोस्त ने 5 मिनट पहले बताया कि उसे ही नॉलेज नहीं थी। तो मेरा बहुत तेज व्हाट द फक निकला है। ओ भाई मैं भी अब कुछ ऐसा ही याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, रुक जाओ, क्या पता कुछ आए। मैच करना है, लेवल मैच करना है चंचल। मेरे वाला तो नहीं हो पाएगा। तू क्या शर्म में बैठा है क्या अभी? मेरा व्हाट द फक मोमेंट था जब मुझे पता लगा कि लड़कियों के पास they have extra hole। मतलब कि एक्स्ट्रा कहाँ? 3 होल होते हैं ना। there is one for peeing, one for There sex, is one for and sex one and for then for anal. Oh, टट्टी। Not anal. Sorry. अच्छा डायरेक्ट हो गया थोड़ा। और वो मेरे लिए ऐसे इतना सरप्राइजिंग था, मेरे को ओ भाई साहब इनके पास सेपरेट फैसिलिटी हर एक चीज के लिए। तो हमारे पास भी तो 2 हैं, पर हमारे पास एक में 2 in 1 है। कि मतलब वैसे तुझे पता है कि लड़कों का जी स्पॉट एनस में होता है? नहीं है? नहीं पता? तो गे तो इस हिसाब से सही चल रहे हैं। Those who are क्या मजा आ रहा है? taking all the pleasure। सही में? हाँ उनका जो वो सेंसिटिव पॉइंट है, तूने देखा नहीं क्या कोई? यार डिटेल भी नहीं आगे थोड़ा सा चला। कभी कभी लड़की उंगली सी अरे ऐसे नहीं जाना, अच्छे में ताकि वो डाल पाए हम। तो वो ऐसे कौन डाल रहा है तेरे पिछवाड़े में उंगली में? अबे भाई तुम लोग कुछ एक्सप्लोर नहीं कर रहे भाई। तू ही एक्सप्लोर कर रहा है भाई। एक्सप्लोर कर रहा है ये सब। गुंठा तू ले रहा है, एक्सप्लोर करना कह रहा है उसे। पक मैं वैसे और फिर साइड भी नहीं ले रहा कि लेस्बियन के ऑपोजिट में भी है फिर। इतना नहीं एक्साइट होना मुझे। और मुझे हाल ही में ये भी पता चला कि चलो कोई अब बता ना क्यों स्टार्ट कर रहा है भाई, बता ना। जो है हिचकी जो है उसका एक्चुअल में जो साइंटिफिक इलाज है, दैट्स अ स्क्रैच टू योर बट होल। मतलब कि हिचकी आ रही है और मैं छेदा रगड़ूं तो हिचकी गायब। साइंटिफिक इलाज है। हाँ जो भी हिचक रहा हो अभी ये साइंटिफिक वो है। ऐसा नहीं हो सकता। मत मानो, मैं भी यही सोचता था। तूने करा था क्या? ये ज्यादा इंटरनेट पे नहीं रहने लग गया ये? क्या क्या सीख रहा है भाई तू? इंटरनेट पे कुछ भी आ रहा है, उंगली डाल रहा बंदा। चेक तो करूं भाई। अच्छा कहाँ है जी स्पॉट? देखता हूँ क्या कर रहा है। ट्राई कैसे नहीं कर रहे ये सब? तो मैं क्यों करूं, मैं लड़का थोड़ी हूँ। मतलब क्या, तो अगर लड़कियों के लिए कुछ मिल रहा है ऐसा कुछ, लड़कियों के लिए तेरे पास कुछ ट्राई कर लेते हैं। मैं कुछ बना के बोल दे, मैं मान जाऊंगा अभी। ऐसा तो कुछ दिमाग में आ नहीं रहा, शायद आए तो बता दूंगा मैं। ओह यार। बट हाँ
ऐसे तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं मेरे पास, मतलब पढ़ता रहता हूँ मैं, कुछ कुछ चलता रहता है दिमाग में। फैक्ट्स तो नहीं मान रही मैंने, फैक्ट है ये। चंचल तू ना हिचकी वाले को नहीं मान मैं तुझे वो रिसर्च भेज दूंगा। मैं रिसर्च पे फोटोज आ रही है। कहाँ खुजाना है, कैसे खुजाना है? इट्स अ जेंटल स्क्रैच। टिकल करना चंचल है। तूने कुछ नहीं बताया हमें, पता है टिकल टू हमने कितनी मेहनत करी है बताने में। ये मेहनत है। ओ भाई नंगा हो गया ये बंदा। क्या चाहिए और इससे? मुझे नहीं पता यार, बहुत लोगों को पता होंगी ये चीजें, आई एम प्रीटी श्योर। मेरा तो जेन्युइनली अभी हुआ यार, फक मोमेंट मेरा तो यही था। अभी तुम्हारा जीवन में कैसे नहीं पता था यार? तुम्हारा जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या चल रहा है? मैं अपना दुख बताना चाहता हूँ। मेरा दुख चल रहा है, मेरा दुख क्या, मेरे सहपाठियों का दुख भी चल रहा है कि जोमेटो अब इंस्टेंट रिफंड नहीं दे रहा है। रिफंड दे ही नहीं रहा है। रिफंड दे ही नहीं रहा है। मतलब क्या होता था पहले, जोमेटो की चैट पे जाओ, हेल्प पे जाके चैट करो, मिल जाता था। ये करो कि खाना खराब आया है, ना भी आया तो भी बोल दो पैसे आ जा रहे हैं, कूपन आ जा रहा है। तो इसीलिए तो नहीं आ रहा है। हाँ, क्योंकि हर कोई डालने लग गया ना फिर। पर भाई अब उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि हम नहीं, उन्होंने ये बोलने लग गए वो लोग कि हम खाने की क्वालिटी के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। खाने की क्वालिटी अब ऐसा कैसे बोल सकते हैं? अरे ये तो बोलने की बाद में बात है। तुम वहां तक जब पहुंचते हो, वहां तक पहुंचने का प्रोसेस उनका कितना लंबा हो गया है। अब चैट पे जाओगे तुम, बोट के साथ चैट करोगे, तुम्हें कोई वो नहीं असिस्ट नहीं करेगा कोई असली बंदा, जब तक उन्हें लगेगा नहीं कि जेन्युइन प्रॉब्लम भी नहीं। उसके बाद वो मैसेज करते कि तुम इस पे ईमेल करो। हाँ, फिर ईमेल पे जाओ, पूरा एलैबोरेट करके मेल करो, फिर उसका रिवर्ट आएगा, फिर ईमेल में बातचीत करो। ओबे भाई साहब, ऐसा लग रहा है कि कबूतर से चिट्ठी जा रही है और वो आ रही जा रही। मुश्किल हो गया है, फैसला ही नहीं हो पाएगा भाई। मैंने एक्स्ट्रा स्टेप्स ऐड कर दिए मैंने, ताकि कस्टमर गिव अप कर दे। मैंने बहुत ज्यादा ये सब होने लग गया था ना, तो कंटिन्यूअसली बहुत टाइम ऐसा हो गया कि खाना बेकार आ रहा है या एक घंटे लेट आ रहा है या जो भी हो रहा है, तो मैंने ट्वीट कर दिया था एक क्या कि जोमेटो क्या इतना बड़ा ब्रांड चला रहा है, इससे फूड क्वालिटी हैंडल नहीं हो रही अपनी। तो ऐसा मैंने करके कुछ कर दिया, तो उनका रिप्लाई आया था फिर क्या कि हमें इनबॉक्स करो, हम देखते हैं आपकी प्रॉब्लम्स, हम अगर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ही एक ऑपोजिट में ट्वीट आता है उनके, वो भाग के रिप्लाई करते हैं। ट्विटर पे जाओ तुरंत, ट्विटर पे है सारा इलाज, टैग करो, ट्विटर को टैग करो, सारा इलाज है। 2-4 अगले 3 दिन तक मैसेज आए थे अगलों के। तुरंत जाओ। अभी याद है प्रशांत के वो सोल स्टोर नहीं है, उससे प्रशांत ने जूते मंगाए थे, तो उन्होंने गलत जूते भेज दिए थे, यूज्ड जूते भेज दिए उन्होंने। तो काफी नामी ब्रांड हो गया। सेम नहीं थे और यूज प्रोडक्ट था वो। जब तक मैंने कस्टमर के साथ 2 दिन बात करी, कुछ भी नहीं हुआ, मैंने कहा नहीं पड़ेगी इनकी। ये तो नहीं, ट्विटर ही है। मैंने 2 फोटो खींची, ट्विटर पे टैग किया, इनके ब्रांड एम्बेसडर हार्दिक पांड्या, सारा अली खान को भी टैग किया, सोल स्टोर को भी टैग किया। 5 मिनट में रिप्लाई। सर क्या हो गया आपके साथ, बताइए। आपके साथ तभी 18 घंटे के अंदर ये ट्वीट कहीं साला वायरल ही ना हो जाए, इससे पहले ही दबा दो। 18 घंटे के अंदर ही रिफंड। तुम्हारा दुख दर्द भी यही था क्या? बस और बताओ कुछ यूनिक। हमने तो इलाज ढूंढ लिया तेरे दुख दर्द का। हमने तो ढूंढ रखा, और क्या, तू ही लेट रहेगा। अब से यही करना है। तुम्हें कोई चीज परेशान कर रही है हाल ही? हम सॉरी, ट्विटर नहीं है, वो एक्स है। पर हाँ ये गलत। चलो गाइस, नहीं, मजाक कर रही थी। इसको कर रहे हैं परेशान, मेरे को पता है क्या कर रहा है। इसकी नाक फिलहाल। गाइस आई नीड अ राइनोप्लास्टी डॉक्टर जो मेरी नाक भी ठीक कर दे। तो अगर कोई सस्ते में स्पॉन्सर करना चाह रहा है तो प्लीज। सही है तेरी नाक भाई। सही नहीं है मेरी नाक। विक्स लेके क्यों बैठा हुआ है? देख, चंचल की नाक तो बहुत परफेक्ट है यार। वही तो मैंने कहा परफेक्ट वे में। तुझे क्या लगा मैं बुराई कर रहा हूँ? हाँ। मैं उस लाइन की बात कर रहा हूँ जो दूर से दिखती है। यार तुम्हें पता है इस लाइन की कहानी बता। ये किसी को दिख नहीं रही है वैसे अब। हाँ, तो मेरी नाक चंचल की नाक पे एक लाइन है हल्की सी। तो बेसिकली क्या हुआ था, मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी, तो मैं खड़ी थी सर के पास उनके, और गेट बंद था। यहाँ गेट है, जैसे ये गेट है, यहाँ बेड डला हुआ था, और मैं यहाँ खड़ी थी गेट के पास। तो मैं मम्मी का सर दबा रही थी, और मम्मी को शायद काफी ज्यादा बुखार और वो सब था, तो मैं सर दबा रही थी खड़ी खड़ी, और पता नहीं मेरे को क्या हुआ, एकदम से मैं सर दबाते दबाते मुझे चक्कर आ गए। तू सर म्यूट कर दियो। हाँ आगे बता। ऐसे सुनाई देगा ना, फिर मैं दबा रही थी दबाते दबाते मुझे चक्कर आ गए। ठीक है, तो सुनना, तो जब मुझे चक्कर आए तो मेरा मुंह जो है वो गेट पे जाके लगा। अच्छा, तो चोट है ये? हाँ। ओ, तो जब मेरा मुंह ऐसे गेट पे लगा ना, तो मेरे को मैं फिर मेरे को लेटाया, मैं होश में आई,
तो मैंने देखा कि कुछ घंटे बाद मेरा मुंह सूज गया था। कैसा? तेज जाके ऐसे दरवाजे पे ऐसा पूरा मुंह दरवाजे पे ऐसे टकराया था। सूजा था मतलब कि पूरा मुंह पे स्वेलिंग थी, पूरे मुंह पे। मतलब नाक अंदर चली गई थी स्वेलिंग? नहीं ऐसे अच्छा। फूल नहीं जाता क्या मुंह अलग से? हाँ। तो ये उसके बाद से हुआ है, शायद ऐसे गेट पे लगी थी जब ये नाक, तो ये चोट का निशान। बढ़िया नाक है भाई चंचल तेरी, मजाक ही उड़ाते हैं ऐसे हम। मैं मतलब कि अच्छा ये बताओ कि पब्लिकली करने के लिए सबसे अनोइंग चीज क्या है? सेक्स करने के लिए? पब्लिक में जब तुम हो, कुछ भी करने के लिए पब्लिक में जब तुम हो, पब्लिक प्लेस में, तो ऐसा ऐसी क्या चीज है जो तुम पब्लिक में नहीं करनी, जो सबसे अनोइंग है तुम्हारे लिए? पब्लिक में कोई ऐसा कुछ कर रहा है लोग देख सकते हैं। हाँ मतलब तुम्हारे लिए अनोइंग है, जैसे भी लोग देख पा रहे हैं। कोई तो ऐसे होते हैं, नाक खुजाना नहीं, कोई तो ऐसे होता है उंगली साली आधी नाक के अंदर होती है भाई, इतनी फंसी हुई होती है, और फिर वो तो देखना मतलब कि ऐसा लगता है कि क्यों। मेरे लिए है अनोइंग कोई वो ऐसे वो पीक थूक देते हैं कहीं भी, अंदर से बैठ के लिया ना श्वेता। मेरे लिए तो ये वाला है, जब लड़के ऐसे करते हैं ना, यहाँ से ऐसे पैंट खींचते हैं लड़के, हाँ, नीचे करके पब्लिक में ऐसे खड़े होते हैं और ऐसे खड़े खड़े ऐसे ऐसे करते रहते हैं उसको। और जब तुम्हें पता है तुम्हारे आसपास इतने लोग खड़े हैं, इतनी लड़कियां खड़ी हैं, और जब तुम जानबूझ के ऐसे पैंट ठीक कर रहे हो ना वहां से, तो इशारा दे रहे हैं वो। अब ये तो तुम ही जानो भाई तुम क्या कर रहे हो, बट हाँ वो गलत है। अनोइंग मेरे को एक और वो लगता है, जैसे आप मेट्रो में खड़े हो और आपके बराबर में कोई सेल्फी ले जा रहा है, बहुत होता है मेरे साथ मेट्रो में, रील्स बना रहा है, और तुम कितने अनकंफर्टेबल हो जाते हो ना, वो नहीं होते, उसे दिख रहा है मैं हूँ उसकी रील में, बट उसे मैं खुद एडजस्ट होने को इधर से उधर हो रहा हूँ, वो उसे करना पड़ेगा, नहीं पता चल रहा, वो थोड़ा सा अनोइंग लगता है मुझे वो कि तू फ्रीडम पे ऐसे सवाल नहीं उठा सकता। नहीं मतलब फ्रीडम जैसे लोग फोटोज लेते रहते हैं, रील्स बना रहे होते हैं, रील्स बना रहे होते हैं यार, कंटेंट भी तो चाहिए। नहीं मतलब तुम रील बनाओ कोई नहीं, जब दूसरों को जैसे मेट्रो में आप बैठे हो और फिर वो ऐसे कैमरा खोल के बैठा हुआ है और वो क्लिक किया जा रहा है, आपको दिख रहा है कि आप भी उसके कैमरे में आ रहे हो। हाँ और वो एक्टिवली कुछ भी ट्राई नहीं कर रहा कि हाँ मैं कोशिश कर लूं कि चलो ये ना आए। जब तुम बैठे हो साइड में और साइड वाला तुम्हें पता है साइड वाला तुम्हारा फोन देख रहा है और तुम कुछ नहीं कर सकते, मेरे साथ बहुत फनी हुआ था, और अब तुम कुछ नहीं देख सकते उस पे, कुछ पर्सनल नहीं खोल सकते, कुछ नहीं कर सकते, फिर तुम बंद करके रखना पड़ता है। क्या हुआ था, मैं एक बार चैट कर रहा था, ठीक है, तो चैट करते करते मैं मेट्रो में बैठा हुआ था, मैं साइड बाय साइड एक और बंदा बैठा हुआ था, ऑफिस से आया होगा, 8-9 बजे की बात थी रात के, तो मैं चैट करे जा रहा हूँ, अब मुझे पता लग गया वो मेरी चैट पढ़ रहा है, अब मैं फिर चैट में लिख रहा हूँ कि ये बंदा एक मेरे साइड में लेफ्ट में बैठा हुआ है, ये मेरी चैट पढ़ रहा है, तो जैसे ही मैंने ये टाइप करा और सेंड कर दिया, तो मुझे बोलता कि ऑफिस से आया हूँ मैं, क्या करता हूँ, और तो चैट पड़ेगा, मेरी चैट पड़ेगा फिर, ये क्या एंटरटेनमेंट हुआ भाई, अपना फोन निकाल ले इससे अच्छा। पर वो मेरे साथ ये होता जब मैं कुछ देख रही थी शायद मेट्रो में बैठ के, तो साइड वाला भी ऐसे देख रहा था, ऐसे फोन में देख रहा था, कोई तो था, के साथ ज्यादा तो मैंने ईयरफोन्स लगा रखी, तो ऑब्वियसली तो मैंने सबटाइटल्स ऑन कर दिए। नहीं टाइप करते कहीं और देख ले, मैं कुछ देख रही थी, कुछ तो चल रहा था उसमें, मैंने सबटाइटल्स ऑन कर दिए, देख ले भाई। ये तो सहूलियत दे रही है उसे। और एक और अभी काफी तुमने देखा मेट्रोज में क्या क्या हो रहा है, मतलब आज मैंने नई रील देखी कि एक गाने आदमी बज रहे हैं, डांस हो रहे हैं, वो खाना खिला एक रहे हैं। आदमी था तो वो बोल रहा था उसको कि तुम देखो भाई, तुम देखो ये सीट किसके लिए, ये आदमी के लिए, सामान के लिए। उस सीट पे दो सीट्स पे बहुत सारा लगेज रखा हुआ था। अच्छा हाँ, तो हाँ, वो मैंने कह देखा रहे थे है कि ये सामान के लिए या किसके लिए, तो वो आदमी कहता कि अरे सर देखो ना बच्ची है साथ में, मैं सीधा एयरपोर्ट से आया और नीचे लोग कह रहे हैं कि भाई इतना सामान था तो कैब कर लेता ना, क्योंकि वो सामने वाला भी सही कह रहा था, कहता हमने तेरे लगेज रखने के लिए थोड़ी पैसे दिए, हमने सीट के लिए पैसे दिए। तो ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही है मेट्रो में, थैंकफुली हमारे सामने नहीं हुई है आज तक कोई भी, चाहे वो इंसिडेंट ले ले मेट्रो वाला जो यूं कर रही है। थैंकफुली ये सब नहीं हो रहा, मतलब हम बहुत कम वो तो लो लेवल वाली चीजें अभी बोल रहे हैं कि हम उन चीजों से अनकंफर्टेबल हैं, वरना ये चीजें भी बहुत हो रही है मेट्रो में, वरना एंटरटेनमेंट है पूरा मेट्रो में, पता है। अब तो भाई गाने भी बजते हैं, पूरा एंटरटेनमेंट है भाई मेट्रो, डांस भी हो रहा होता है, कुछ भी हो रहा होता और है, एक कपल घूम रहा होता है, वो एक के लड़की के मुंह में से मैगी निकाल के अपने मुंह में डाल रहा होता है। हाँ भाई वो कपल बहुत वायरल चल रहा है, वो एक दूसरे की कोल्ड ड्रिंक अपने मुंह में डाल, हाँ वो मेट्रो में भी हो रहा है, वही सेम कपल। छी भाई, ठीक है उनको सही लग रहा है, इन्हें कोई रोको, इनके लिए लो बनाओ, है ना, क्या लो बनाए, मुंह छिल दे इनका, नहीं कि क्रिंज का एक लेवल सेट कर दो कि इससे नीचे नहीं जा सकते, इसके लिए क्राइम है कि इससे नीचे अगर इस लेवल से अगर नीचे बनाया तो तुम्हें भाई सजा है,
इंस्टाग्राम रूल के तहत 5-10 दिन की तो होगी हाँ। भूल ही जाओगे। मोबाइल के बिना कर दो सालों को। हाँ, मोबाइल तो ऑब्वियसली अलाउड नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ बताओ जो तुम चाहते हो कि हर सबको जिंदगी में एक ना एक बार तो ट्राई करनी चाहिए, तुम्हारे हिसाब से ऐसा कुछ। स्काई डाइविंग करिए मुझे करनी है और मैं चाहता हूँ, चाहता सब करें, सब मतलब मरे। एक बार लाइफ में ट्राई करना चाहिए। ऐसा कुछ बता जो कर रखा हो, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। जो कर रखा हो, जो कर रखा हो तो चाहता हो सब करें। जिंदगी में स्ट्रीट फूड का मजा पूरा लेना चाहिए, बिना ही सोचे समझे कि कैसा है कैसा नहीं है, या फिर क्या हेल्थ पे असर पड़ रहा है। वो गोलगप्पे वो वाले वो भी बिल्कुल प्यार करना चाहिए जिंदगी में। ला 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 कोई भी हो, मतलब किसी से भी, मम्मी पापा से, गर्लफ्रेंड से, किसी से भी, मतलब ये प्यार बहुत कुछ सिखा के चला जाता है। सही कह रहा है। या प्यार, ब्रेकअप, धोखा खाना चाहिए एक बार है, सब कुछ, प्यार भी करना चाहिए, धोखा भी खाना चाहिए, सब कुछ। हाँ, वो पूरी जर्नी की बात कर रहा है, हाँ, हार्ट ब्रेक और वो सब। यस, सही है भैया। मैं फिर अगर ऐसा ही बात है तो मैं चाहता हूँ कि जिंदगी में हर कोई चीटिंग एक्सपीरियंस करे एक बार। एक बार जरूर करे, एटलीस्ट एक बार। प्यार की बात कर दी, मैं अपना दर्द भी एक्सपीरियंस करवा दूं। एक बार फिर सोचने दे और सोचने दे। स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ गया अब, स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ गया अब। एक बार तो चीटिंग एक्सपीरियंस करना बनता है। सबको एक ना एक बार एनल जरूर ट्राई करना चाहिए, सबको। They all should feel the pain. हाँ, तो एक ऐसा हमारे पास है ये कैटेगरी जो सबके हिस्से का ट्राई कर रहा है। कौन? मैंने तूने जो एनएल वाली बात बोली ना, उस पे मैंने आज एक रील देखी थी जिसमें एक स्टैंड अप कॉमेडियन थी और वो बोल रही थी कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना, लड़कियों के लिए बोल रही थी वो बेसिकली, कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम एनएल सिर्फ इसलिए नहीं कर रही हो क्योंकि तुमसे दर्द बर्दाश्त नहीं होगा, तो ये तो झूठ है, क्योंकि लड़कियां वैसे बिल्ड हुई होती हैं वो सारे दर्द बर्दाश्त कर लेती। तुम सिर्फ इसलिए नहीं कर रही हो क्योंकि तुम्हें पता है कि मतलब उसके पेनिस पे जो भी होगा वो दिखेगा या लग जाएगा, मतलब जो भी तू समझ रहा है। लेटरीन। हाँ कि तुम उस फीलिंग की वजह से नहीं कर रही हो कि वो लग जाएगा या जो भी है। सही कह रहा है, ये बात कहीं ना कहीं सच है। हाँ, लड़कियां इस शब्द लेने में कतरा रही है कि मत सोचो, क्योंकि जब लड़का वो करके हटेगा तो वो ये नहीं सोच रहा होगा कि उस पे क्या है, वो ये सोचेगा कि मैंने ये कर लिया है बस। उसकी फीलिंग ये चल रही होगी। और नहीं, और ये तो फिर शहीद होने वाली बात है ना, अगर जंग लड़ने जा रहे हो तो शहीद तो होना ही पड़ेगा तुम्हें, मतलब कि घाव तो मिलेंगी। तो मतलब इससे एक क्वेश्चन राइज होता है कि अगर तुम्हें करने का मौका मिलता है, हाँ, तो क्या तुम इस थॉट से पीछे हटोगे कि मतलब ऐसे लग जाएगा या अनहाइजीनिक है ऐसा? I don't think so. Nobody is stopping us. But we can clear the container first. What the fuck is container, bro? That is going to contain my dick. चलो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। क्या बोला? ज्यादा टाइम नहीं है। Too many thoughts. बोल ना भाई, चाहिए हमें। Yes or no, bro? Yes or no? नहीं, हमें तो और चाहिए। क्या और चाहिए हमें, जो तू सोच रहा था। मतलब तेरे पास ऑप्शन होएगा, इन थॉट के साथ तू ट्राई करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, करूँगा। तो थॉट्स क्या थे और वो जानने हमें। माइक थोड़ा पास में कर लीजिए आप प्लीज। थॉट्स तो मेरा ऐसा था कि थोड़ा कंट्रीब्यूशन दो एपिसोड में। मैं थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन कवर कर देता हूँ कि ये कहाँ से हुई थी। मैं एक सबरेडिट पे था, उसमें लास्ट मुद्दा है, चलो लास्ट। तो उसमें वो एक लड़की थी, उसका नाम था आनिया 6513। यूजर नेम भी याद है यार, कैसे याद रखता है यार ये? चूतिया बना रहा है मेरे को याद है बंदा। आगे बता के तो सर्च करूंगी मैं सारे जितने आज इसने बताए हैं, वो बूबी बूब्स जो भी है सारे बूबी आंसर। तो अबे भाई एक यूजर नेम है बॉलीवुड में, पता है क्या नाम है उसका? कभी पुसी कभी बम। आई एम नॉट किडिंग। तो डिसाइड नहीं कर पा रहा होगा यार। हाँ, तो उसको दोनों चाहिए ना, तो कभी पुसी जेंडर फ्लूइड। हाँ, तो वो लड़की पता क्या कहती यार बंदा होने के बाद भी गांडू वाली हरकत करनी है क्या मुझे? बहुत बढ़िया नोट है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट एपिसोड में। चैनल को लाइक करो,
शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मतलब इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को शेयर करो, वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चंचल के चैनल का लिंक बायो में है। इतना ही प्यार देते रहो। तुम नहीं देख रहे हो तो भी इंस्टा पे देखो। खत्म नहीं हुआ। कहती मैंने अपने बंदे को बताया, बात तो सही कह रही है। बाय गाइस।